क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए ये बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। देखिए ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो ये आपका सेट पेपर ए है और ये बी है। इसके बाद में हम सेट पेपर सी देखेंगे और ये आपका सेट पेपर डी। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं। केवल 100 रुपये मात्र में आपको 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के सेट पेपर की PDF मिलेगी, केवल 100 रुपये मात्र में। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कांटेक्ट करें, रजिस्टर करवा लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक, तो वो है आपका केरल में। तीसरा प्रश्न है भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 14.18%, सॉरी 8%। चौथा प्रश्न है कि अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, किसने की थी, जापान ने। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इसका आपका आंसर है 2012। छठा प्रश्न है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। तो इसका आंसर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अब आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। देखिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क और रिक्त स्थान फिल इसलिए किए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वैसे ही आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेडेस से बना होता है। इसका आंसर आपका रहेगा डेमोक्रेसिया। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेडेस से अधिक रही है। तो जन्म दर से हमेशा मृत्यु दर अधिक रही है, ठीक है। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। इसका आंसर आपका रहेगा प्राकृतिक। पांचवा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेडेस प्रणाली कहते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा बहुविध फसल। छठा प्रश्न है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेडेस ने जारी किया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा सही जोड़ी। यहाँ पर मैं सही जोड़ी के टिक मार्क कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी जोड़ी है आपकी 1977 से 78 तक। बस्तर की जोड़ी आपकी रहेगी छत्तीसगढ़। डाइटिज ब्रेडिस की जोड़ी आपकी रहेगी जर्मन। रॉबर्ट ओवेन की जोड़ी है आपकी इंडियाना यानी कि अमेरिका। इसके बाद में पांचवी दूसरा पात की जोड़ी है आपकी उत्तर में। और वन अधिनियम, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1865, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। दूसरी है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। तो प्रायद्वीप भागों में। तीसरी है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर रहेगा सितंबर 1939। किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं, 10 से 19 वर्ष।
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठा है, नागरिकों के द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर आपका रहेगा निर्वाचन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। बाद में सत्य सत्य। पहला है कि भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये सत्य है। दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, तो ये सत्य है। तीसरा है भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो यह सत्य है। चौथा है पालमपुर गांव में ज़्यादा लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय, ठीक है, व्यापार को क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, तो ये बात सत्य है। पांचवा है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, यह सत्य बात है। और छठा है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर सॉल्यूशन सहित। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। ठीक है, इसका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमने देखिए चारों सेट पेपर की PDF तैयार कर लिए, तो PDF आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊंगी और अगले वाले वीडियो में मैं आपको इनके प्रश्न आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सके, और PDF के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए छठा प्रश्न है भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, सातवां प्रश्न है जलवायु से क्या आशय है। आठवां प्रश्न है गंगा को 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, फिर है हमारा 9वां प्रश्न वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर है आपका 12वां प्रश्न धूमंतु खेती क्या है, अंग्रेजी से नुकसानदेही क्यों मानते थे, संविधान क्या है, संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे, आयु संरचना, जन्म दर मृत्यु दर को परिभाषित करें, राय का समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न। और 21वां प्रश्न है, इसमें आपको मानचित्र में दर्शाना है कंचनजंगा, शिलांग, थार, मरुसली और लक्षद्वीप। ठीक है, और 22वां प्रश्न है समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए, और ये आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो